वर्शिप लॉर्ड हमें सिर पे रखे रखा है। पवित्र आत्मा जी विश्व पूरी खाला बाबा अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तुमने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तुमने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग्य करे मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग्य करे मैं कहाँ जाऊँ। तुमने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तुमने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तुमने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तुमने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग्य करे मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग्य करे मैं कहाँ जाऊँ। तुमने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तुमने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, हालेलुया। थैंक यू जीसस पिता तेरा धन्यवाद प्रभु, तारीफ हो तेरी, महिमा हो तेरी, बड़ाई हो खुदावन खुदा। शुक्रिया पिता परमेश्वर से जलाल और मसाले ले खुदा, सच खुदा तू सानू चारों पासे घेरिया होया है प्रभु जी, और साडे सिरां दे उत्ते खुदा तेरा हाथ है मेरे प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद खुदा तेरा, शुक्रिया प्यारे प्रभु जी, तेरी महिमा खुदा तेरी बड़ाई कर दे प्रभु। सच खुदा ਅਸੀਂ तेरी आत्मा तो बच के किते भी नहीं जा सकते खुदा, क्योंकि तेरी हजूरी हर समय साडे नाल है मेरे प्रभु जी। थैंक यू फादर प्रभु, तेरा धन्यवाद करदे और प्रार्थना करदे खुदा, जिन्हें इस जगह ते पिता विराजमान हैं और जिन्हें अपने घरां दे विच हन पिता, हर एक दे उत्ते खुदा तेरा प्रकाश मंगदी हां प्रभु, तेरा अनुग्रह मंगदी हां पिता। और प्रार्थना करदी प्रभु, अगर कोई इस समय बीमार है अपने घरां दे विच है, इस जगह ते विराजमान है खुदावन खुदा, हर एक देवते पिता तेरा जलाल उतरे और जब तेरा दास कलाम सुनाए मेरे प्रभु जी, वचन सुनते सार ही पिता परमेश्वर बीमारियां हर एक दे जीवन चो बाहर आ जान मेरे पिता। हर एक इंसान तेरे कलाम न सुनते सार ही प्रभु जी छुटकारा पा सके मेरे पिता परमेश्वर। तेरे दास के जरिए जब वचन नु बोले खुदावन, हर तरह की दीवारें टहल जान मेरे लिए हर वचन के जरिए पिता परमेश्वर ठीक करते होते पिता तेरे दूतां दी वार लग जाए मेरे पिता परमेश्वर। तेरा प्रकाश तेरे खुदा अपने दास का मुंह बन के बोलो मेरे यीशु राजा, और खुदा जो भी तेरा दास बोले खुदा तेरी अगुवाई दे विच बोले मेरे पिता। तेरी महिमा खुदा तेरी बड़ाई करते हैं पिता। हाँ खुदा से अपने हृदय को तैयार कर रहे हैं तेरे कलाम नु लेन दे ले मेरे प्यारे प्रभु। सारी डिस्टर्बिंग यीशु तेरे नाम से दूर हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। तेरी कृपा तेरी दया बनी रहे मेरे प्रभु। थैंक यू फादर पिता परमेश्वर, धन्यवाद कर दे पिता परमेश्वर, तेरी महिमा तेरी बड़ाई कर दे खुदा। सारा जलाल सारी महिमा सारी इज्जत खुदा तेरे नाम में देनी खुदा यीशु के नाम से मांगती हूं पिता। आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। खुदा की तारीफ करते हैं क्योंकि परमेश्वर भलाया। अज असीं फिर शिफा चर्च मिनिस्ट्री के वालों खुदा ने खादर होने के नाते अज फिर असीं परमेश्वर का संदेश तुहाडे तक लेके आए हाँ, ताकि तुसीं परमेश्वर का संदेश जो परमेश्वर अपने राजदूतां के द्वारा परमेश्वर भेजदा है, परमेश्वर अपना फजल करदा है, परमेश्वर अपनी दया बनाई रखता है,
इस तो पहला कि असी तुहाडे वास्ते प्रेयर करिए, तुहानू ब्लैस करिए तुहाडे जीवन दे विच। और मैं चाहना कि असी खुदा दे उस पराक्रमी अद्भुत दयामय हाथ दे अधीन होके असी अगे वधिए, विश्वास दे विच अगे वधिए, नेचा दे विच अगे वधिए, क्योंकि सानू इस गल दा पूरा अभ्यास होना चाहिए कि परमेश्वर खुदा यीशु मसीह जिहड़ा मुर्दियां विचों जिंदा हो चुका है, वो अपने लोगों के दरमियान ते अपने लोगों के उत्ते निगाह लगाई रखदा है। और बहुत सारे परमेश्वर दे वचन जिहड़े सानू इनकरेज करदे आ और सिखांदे आ कि असी परमेश्वर की हजूरी दे विच लगातार बने रहिए और परमेश्वर दे नाल चल सकिए, परमेश्वर की हजूरी दे नाल रह सकिए। साडी ब्लेसिंग, साडी बरकत, साडा छुटकारा, साडी हीलिंग जो परमेश्वर हमेशा तैयार रखदा आ देण दे वास्ते। और बाइबल दे विच लिखिया कि सानू तैयार होना चाहिए उसनू लैण दे वास्ते, क्योंकि जे खुदा सानू बरकत देण दे लई एवरी टाइम रेडी रहिंदा आ ते जरूरी आ कि असी खुदा ले रेडी रहिए, परमेश्वर दे ले रेडी रहिए। आमीन। परमेश्वर की उपासना दे लई, परमेश्वर की जय जयकार करन दे लई, परमेश्वर की वर्शिप दे लई, परमेश्वर की आराधना दे लई। और जानो कि परमेश्वर जिहड़ा वो अद्भुत चमत्कारी परमेश्वर है ते ओदे तुल कोई दूजा नाम नहीं दिता गया सानू। एक एक वर्ड, एक एक शब्द जिहड़ा परमेश्वर सानू बख्शदा आ ओदे विच साडे नाल चलण दे लई और सानू नाल चलाउण दे लई इनकरेज करदा आ। और जरूरी है कि इस तो पहला कि मैं तुहाडे वास्ते प्रेयर करां आज ऑनलाइन कलीसिया, ऑफलाइन कलीसिया, और सब इस गल नूं बड़े ध्यान दे नाल सुनो कि जो अज असी परमेश्वर दे वचन दे द्वारा असी सीखण जा रहे हां, सिक्ख्या तालीम साडी लाइफ नूं सुधारदी आ, साडी जिंदगी नूं सुधारदी आ। इस करके बहुत महत्वपूर्ण है कि अज दा संदेश जो परमेश्वर अपने राजदूतां दे द्वारा साडे तक दिंदा आ उसनूं असी ग्रहण कर सकीए, कबूल कर सकीए। हालेलुया। और मेरे नाल जो परमेश्वर के संदेश के विचों असीं देखते हैं यशाया भविष्यवक्ता दी बुक दे विचों जो असीं देखते हैं ओदा 55 अध्याय, यशाया 55 अध्याय ते ओदी जो असीं 6 आयत तो पढ़ना शुरू करते हैं। और मैं चाहना कि एक एक शब्द नूं असीं अज सीखण जा रहे हैं जो परमेश्वर अज सानू साडी ब्लेसिंग और साडी बरकत लैण दे लई इनकरेज करदा और खड़ा करदा आ। बिना पढ़िए शब्द नु ताकि असीं अगे बढ़ सकीए। यस, यहोवा नु भालो, हां, जद तक ओ लभ सके, ओनु पुकारो जद तक ओ नेड़े है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल दे विच लिखिया परमेश्वर नु भालो जद तक ओ तुहानू मिलना जाए, ओदी सर्च करो, ओनु पुकारो, क्योंकि ओ साडे बहुत करीब आ, ओ साडे नेड़े आ। बहुत सारे जिहड़े खुदा दे उत्ते भरोसा करने वाले लोग क्या वो कई बार कई स्थान दे उत्ते आके परीक्षावां दे विच आके, मुसीबत दे विच आके, कलेश दे विच आके जाके कुछ नेगेटिविटी उन्हां दी लाइफ दे विच जदों हो जांदी आ उदों इस गल नूं भुल जांदे आ कि साडा परमेश्वर साडे करीब आ, साडे नेड़े आ। पर बाइबल दे विच लिखिया दुख दे वेले यहोवा नूं पुकारो ते ओ साडी सुण लवेगा। आमीन। आमीन। तो साडी एक मेहनत होनी चाहिए परमेश्वर दे लई। साडी मेहनत जिहड़ी आ बाइबल दे विच लिखिया वो कदे व्यर्थ नहीं हुंदी हैगी। हर एक वर्क जो परमेश्वर दे लई इंसान करदा आ ओदे ते भरोसा रख के करदा, वो मेहनत जिहड़ी आ वो कदे भी व्यर्थ नहीं जाती। तुसीं परमेश्वर तो इलावा किसी भी जगह ते मेहनत कीती होवेगी, हो सकदा कि वो मेहनत तुहाडी व्यर्थ हो जावे, हो सकदा कि उस मेहनत का फल प्रतिफल तुहाडे तक ना पहुंचे। और ऐहो जे बहुत सारे लोग प्रेयर करवांदे आ, उन्होंने 6 महीने जॉब की, 1 साल जॉब की, बट उन्होंने मेहनत का प्रतिफल उन्होंने नहीं मिलिया। मीन के उन्होंने जिहड़ी मेहनत सीगी, ओदी जिहड़ी सैलरी सी वो उन्होंने नहीं दित्ती गई।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਘਾਟਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਛੋਟਾ ਵੀ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਛੋਟਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਾਈਟ ਔਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਰਕ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਆਮੇਨ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬਿਗ ਟੈਸਟਮਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਮਈ ਉਸ ਤਾਜ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਰਾਈਟ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਕਰੇਜ ਔਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਬਿਨਾ ਰੁਕੇ ਹੋਏ, ਬਿਨਾ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਔਰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਰਕ ਨੂੰ ਡੇ ਔਰ ਨਾਈਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਕਤ ਮਿਲਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੰਡੇ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੀ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਜਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਘੁਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤੋੜੋ ਨਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਖੇਰੋ ਨਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਕੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ 6 ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਬਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਵਿਅਰਥ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਤਬਾਹ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। समय बहुत नजदीक और थोड़ा आ, समय साडे तो बहुत घट आ कि असी किवें परमेश्वर नूं अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता कबूल करके इस लाइफ नूं जी सकीए। समय बहुत घट आ, पर मैं चाहना जिन्ना भी समय आ, समय की कदर करके उन्होंने भालना शुरू करो, उन्होंने पहनना शुरू करो, उन्होंने मनना शुरू करो, उन्होंने पुकारना शुरू करो, क्योंकि इस तरह पुकारो कि वो तुहाडे बहुत ज्यादा करीब आ, नेड़े आ। बाइबल दे विच जदों दी असीं 7 आयत नूं पढ़दे हां, मेरे नाल पढ़िए जरा, बहुत अच्छा शब्द है इत्थे भी। हां, दुष्ट अपने राह नूं त्यागे, बाइबल दे विच लिखिया जो दुष्टता कर रहा आ ओ अपने राह तो मुड़े।
ਰਾਹ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ, ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਅਤੇ ਬੁਰਿਆਰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਿਆਰ ਆ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ, ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਬੁਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕੋ। ਹਾਂ, ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪਣੀ ਔਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੋਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਹਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਝੂਲੇ ਟੁੱਟਦੇ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਝੂਲੇ ਟੁੱਟਦੇ ਆ, ਆਮੇਨ, ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਝੂਲੇ ਟੁੱਟਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇਕਲੌਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਵੇਟਿੰਗ ਕਰੋ। ਜੋ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਠਹਿਰਦੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਲਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਾਹਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਹੀ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧੀਰਜੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧੀਰਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਧੀਰਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦੀ ਜਾਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੱਲਦੀ ਜਾਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਚੱਲਦੀ ਜਾਵੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਸਟ ਰੱਖੋ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਲੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਨਾ ਲਵੇ। ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਟਰਸਟ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਵੇਟ ਕੀਤੀ, 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਸਾਕ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਤ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਅਤ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਜੋ ਉਹ ਅਤ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਮੀਨ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਕਦੇ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾਂ ਘਟਦਾ ਜਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦਾ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਘਟੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਰੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗॉड ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿਆਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹਰ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਸੋਚਦਾ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਆ, ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਲੱਗ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਲੱਗ ਆ।
परमेश्वर जो सोचदा तुसी कदे सोच नहीं सकते। परमेश्वर जो करदा इंसान कदे कर नहीं सकता, क्योंकि खुदा ने जो तुहाडे लिए कर दिता वो कोई इंसान वो तो पीछे या आगे आके नहीं कर सकता। धरती उत्ते इंसान कदे यीशु जही कुर्बानी, यीशु जहे ख्याल या यीशु जहा प्यार कर ही नहीं सकता, या कोई डुप्लीकेट गॉड नहीं बन सकता यीशु दे वांग, या कोई यीशु की कॉपी करके यीशु नहीं बन सकता, मसीह नहीं बन सकता, क्योंकि परमेश्वर के ख्याल और इंसान के ख्याल अलग हैं। जो खुदा के ख्याल सारी प्रजा के लिए, सारी जाति, सारे धर्म, सारे मजहब, सारी कौमां के लिए, परमेश्वर के ख्याल वो अलग हैं कि सब जातियां बचाइया जान, सब लोग उद्धार पान, सब लोग छुटकारा पान। परमेश्वर दे एक ख्याल इंसान दे लिया, सब लोग होली ते पवित्र हो जान, सब लोग अपनी बलियां नु छड्डन, मुड़न ते यहोवा दी दया उन्हां दे उत्ते होवे। आमीन। राइट ए परमेश्वर दे ख्याल तुहाडे वास्ते हैं। परमेश्वर दे ख्याल हैं कि हर धरती दा इंसान अपने लाइफ दे विच पापां नु छड्ड के खुदा दी बादशाही दे विच, स्वर्ग दे विच प्रवेश कर सके। मेहनत कर दियो स्वर्ग जाण दे लई, मेहनत कर दियो परमेश्वर दे हजूरी दे विच वधण दे लई। अज साडी मेहनत तां है, पर ज्यादातर व्यर्थ कम्मां दे विच है। धरती दे उत्ते सब कुछ व्यर्थ ते हवा दा फगना है, बाइबल दे विच लिखिया है। पर जिहड़ी मसीह दे विच कीती गई मेहनत कदे भी व्यर्थ नहीं जाती। जरूरी आ कि परमेश्वर दे ख्यालां नूं इंसान समझे कि परमेश्वर दे ख्याल, परमेश्वर दी जिहड़ी इच्छा आ मेरे वास्ते केड़ी आ। अज बहुत सारे नुकसान दे विच जाके खुदा दे उत्ते ओदे ख्यालां दे बरखलाफ बोलदे आ कि खुदा तैं मेरे नाल अच्छा नहीं कीता, खुदा तैं मेरे नाल बहुत माड़ा कीता, बहुत मेरे नाल गलत कीता। जिहड़े परमेश्वर दे ख्यालां नूं समझ लैंदे आ वो कहंदे आ खुदा तू मेरे नाल हमेशा ही किरपा करदा आया, दया करदा आया, रहमत करदा आया ते अपनी किरपा दे नाल ही मैनूं चला रहा है। हर मेरी जीवन दे विचों परिस्थिति नूं परमेश्वर तू ही चला रहा है। हर एक परिस्थिति दे विच परमेश्वर मेरे नाल तू ही आ, क्योंकि तू मेरे नेड़े रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इत्थे लिखिया साडे ख्याल जिहड़े आ हो सकदा कि कमजोर हो जान, साडे ख्यालां दे विच अविश्वास आ जाए, साडे ख्यालां दे विच साडे उत्ते हो सकदा कि अपने उत्ते असी अपनियां गल्लां नूं लै बैठिए, अपने विचारां दे विच फस जाइए। पर परमेश्वर दे ख्याल तुहाडे ख्यालां नालों अलग हैं। ओदी योजना तुसी ब्लेस होवो, चंगे होवो, छुटकारा पाओ और आजाद हो जाओ। ओदी योजना, ओदे प्लान, ओदे ख्याल तुहाडे लिए हमेशा भलाई दे हैं। कि आज तुसी रिसीव कर सकते हो परमेश्वर दे ख्यालां नूं जो हमेशा ही भलाई दे हैं। चाहते हो गॉड तुहाडे नाल गल करे, गॉड तुहाडे अगे पीछे चले, गॉड दी प्रेजेंस तुहाडे उत्ते हमेशा बनी रहे, तां जरूरी आ कि परमेश्वर दे ख्यालां नूं जानो कि तुहाडे लई है की। जदों असीं ओहदे ख्यालां नूं समझ लैंदे आ तां ओहदी इच्छा नूं समझ लैंदे आ, ओहदियां इच्छावां दे अनुसार चलना शुरू करदे आ, मेहनत करनी शुरू करदे आ, ओहनूं भालना शुरू करदे आ, ओहनूं पुकारना शुरू करदे आ, ते परमेश्वर जो साडे नेड़े आ साडी सुन लैंदा आ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जो साडे बहुत ज्यादा करीब आ वो साडे उत्ते अपनी रहमत करदा। 8 आयत पढ़िए जरा। हां, क्यों जो मेरे ख्याल तुहाडे ख्याल नहीं, तुहाडे ख्याल नहीं, ना तुहाडे राह मेरे राह हन। यहोवा दा वाक है, यहोवा परमेश्वर दा ये वाक आ कि तुहाडे राह भी अलग हन अते मेरा राह भी अलग है। हालेलुया। साडे राह जिहड़े आ वो गुनाह दे वल जांदे आ, लालच दे वल जांदे आ, पाप दे वल जांदे आ। साडे ख्याल जिहड़े आ वो हमेशा ही बुरे बने रहंदे आ। जिहड़े साडे राह आ, जिहड़ी ओदी मंजिल आ वो नरक आ। इंसान दे ख्याल जिहड़े आ इंसान नूं
परमेश्वर तो दूर बनाई रखते आ, पर परमेश्वर दा राह आ वो सीधा जिंदगी दे वल जांदा आ, स्वर्ग दे वल जांदा आ, अनंत जीवन दे वल जांदा आ, छुटकारे दे वल जांदा, एक पीसफुल शांति वाला जीवन उहदे राहां ते सानू मिलदा आ। जो दुनिया या धन दौलत या धीआं पुत्र नहीं दे सकते, वो परमेश्वर दे राहां ते चलण दा एक अजब जिहड़ा मजा, एक अजब परमेश्वर दा जलाल है जिहड़ा सानू प्राप्त हुंदा आ। हालेलुया। एक अंदरली खुशी कि मैं परमेश्वर दे राहां ते चलदियां चलदा हां, एक अंदरला आनंद जो सानू बाहरों नहीं मिल सकता, वो केवल परमेश्वर दे राहां ते चलण दे नाल मिलदा आ। ओदियां विधियां ओदे कानूनां नू पूरा करके मिलदा आ, ओदी वर्शिप करके, ओदे लिए भुखे ते त्याए रह के, फास्टिंग करके, बाइबल पढ़ के जो सानू मिलदा आ। इस करके जरूरी आ अपनी भज दौड़, अपनी मेहनत जिहड़ी आ ओदे राहां ते चलण दे लई लगाओ। इस छोटे जे जीवन दे विच अगर तुसी अपनी मेहनत ओदे राहां ते चलण ते ना लगाई तो तुहाडे स्वर्ग जिहड़ा है वो बंद हो जाएगा। परमेश्वर कहंदा कि मैं तुहाडे लई स्वर्ग खोल दिता आ, पर खोले हुए स्वर्ग दे विच जाण दे लई राह दी जरूरत आ। इसे करके यीशु ने 14 अध्याय यूहन्ना च कहा, राह सच ते जिंदगी मैं ही हां। आमीन। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਆਬਾਨ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਗਏ, 40 दिन का रास्ता 40 साल दे विच बदल गया, वे लॉन्ग हो गया, रास्ता लंबा हो गया। वाई क्यों? क्योंकि उन्होंने सोच जिहड़ी सीगी वो परमेश्वर की सोच दे नाल मिलदी नहीं सीगी, परमेश्वर दी विधियां नूं वो मनदे नहीं सीगे, परमेश्वर दे वचनां नूं वो अपने जीवन च लागू नहीं करदे सीगे, उहदे हुक्मां नूं वो उलंघ दिंदे सीगे। इस करके संत मूसा दी वो कदर नहीं कर रहे सीगे, कुड़कुड़ा रहे सीगे। उन्होंने लाइफ दे विच स्ट्रगल बनिया होया सीगा, क्योंकि खुदा दा वचन सुनदे होए भी, खुदा दे कामां नूं देखदे होए भी उन्होंने परमेश्वर दे राह दे चलना पसंद ना कीता। इसे करके उन्होंने वे लॉन्ग हो गया, उन्होंने रास्ता लंबा होंदा गया, रास्ते विच मुश्किलां बढ़दियां गईयां। 40 दिन का रास्ता 40 दिन का रास्ता 40 साल दे विच बदल गया। मीन के परमेश्वर दे जेड़े राह आ वो परमेश्वर दे हुक्मां नूं मन के ही सानू प्राप्त हुंदे आ। जिस मंजिल ते परमेश्वर नूं पहुंचाना चाहता सी, सिर्फ 40 डे दे विच पहुंच सकते सी। हो सकदा कि परमेश्वर जिस बरकत दे विच तुहानू लेके जाना चाहता, जिस जगह से तुहानू लेके जाना चाहता, जिस चंगियाई दे विच लेके जाना चाहता, या जिस अभिषेक नाल भरना चाहता, जिहड़ी बरकत दी तुहानू कमी आ वो देना चाहता, हो सकता कि वो थोड़े दिन बाद ही तुहानू मिलनी होवे, हो सकता कि थोड़े समय बाद तुहानू मिलनी होवे, पर तुहाडी सोच दे कारण, तुहाडे भड़कण कारण तुहाडी बरकत तुहाडे तो दूर चली गई आ। मैं चाहना कि उन्हें नेड़े लेके आओ, क्योंकि परमेश्वर कदे भी जेड़े सच्चे मन नाल सच्चे राह ते चलदे उन्हां तों ज्यादा वेट नहीं करवांदा। परमेश्वर कहंदा कि मैं तुहाडे नेड़े आ, पुकारो तां सही, महसूस तां करो। हर एक शब्द जेड़ा खुदा ने तुहाडे लई बोलिया वो बहुत करीब आ तुहाडे, बस उन्हें पुकार के, उन्हें भाल के, उन्हें लै लवो, उन्हें रिसीव कर लवो। हो सकता कि तुहाडे लई इजराइल दी तरह तुहाडी बरकत तक पहुंचण लई थोड़ा ही समा होवे ते वो थोड़े समय नूं जल्दी कंप्लीट कर लो। भजो परमेश्वर दे लई, दौड़ो परमेश्वर दे लई, खुदा दे अगे गोडे टेको, फास्टिंग करो, बाइबल दे उत्ते मन लगाओ, क्योंकि तुहाडी बरकत बहुत ज्यादा करीब मैं देख रहा हां। मैं चाहना कि तुहाडी बरकत तुहाडे तक पहुंचे, परमेश्वर दे राहां ते चलना शुरू कर दियो।
अपनी जिंदगी दे विच सब तो पहला परमेश्वर दा राह रखना शुरू कर दो। परमेश्वर दे ख्याल तुहाडे ख्याल नहीं, परमेश्वर दे राह तुहाडे राह नहीं, बिल्कुल अलग आ। जदों असीं गॉड नूं मनना शुरू करदे हां ते फिर सानूं पता लगदा परमेश्वर दे राह की आ। मैनूं परमेश्वर दे राहां ते चलण दी जरूरत आ। मैनूं जरूरत है कि मैं परमेश्वर दे मार्गदर्शन दे उत्ते चलां, यीशु मसीह दे लई लाइफ जीवां, खुदा दे वचन दे लई लाइफ जीवां, ट्रस्ट करके विश्वास करके जीना आ। ते मैं अज भविष्यवाणी करदा जीवन च कदे कोई थोड़ नहीं रहेगी तुहानूं, अगर तुसीं खुदा दे राहां ते चलण लई रेडी हो, खुदा दे वचना दे हुक्मां दे अनुसार चलण दे लई रेडी हो। ते परमेश्वर कहता मैं तुहाडे करीब हां तुहानूं बरकत देण दे लई। पर अपनी बरकत इंसान खुद उन ठोकर मार दिंदा, उन्हें दूर कर दिंदा, पर परमेश्वर बहुत करीब आ सानूं बरकत देण दे लई। हालेलुया। गाना ही काफी नहीं, उन्हें महसूस भी करो कि वाकई उन्हें सानूं अगे पिछे घेर रखिया है। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਦੂਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੱਖ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਬਲੈਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ शैतान साड़ी लाइफ कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। इसीलिए गाते आ, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, यस, अपना हाथ मेरे सिर पे रखी रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सिर पे रखी रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सिर पे रखी रखा है, तेरी आत्मा को। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरी आत्मा जिहड़ी आ मैं कबूल करना चाहना हूं, लेना चाहना है, हम रिसीव करना चाहना। परमेश्वर कहता कि वो तुहाडे करीब आ, ਉਹਦਾ ਫਜ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਹ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ 9:1 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ। ਯੈਸ, 55 ਦੀ 9 ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ, तिवें मेरे राह तुहाडे राहां तो, मेरे राह तुहाडे राहां तो। मीन कि परमेश्वर कहंदा मेरे ख्याल मेरे राह तुहाडे नाल वखरे ते उच्चे हन। जे तुहाडे राह परमेश्वर दे राह हो जाण, तुहाडे भी ख्याल परमेश्वर दे ख्याल हो जाण, तो सोच के देखो कि परमेश्वर दे ख्याल उच्चे आ तो तुहाडे ख्याल भी उच्चे हो जाण। आमीन। परमेश्वर दे राह उच्चे आ तो तुहाडे भी राह उच्चे हो जाणगे। परमेश्वर दा कद उच्चा तो तुहाडा भी कद उच्चा हो जाएगा। परमेश्वर जलाली है तो तुसी भी जलाली हो जाओगे। आमीन। तुसी भी यीशु दे वर्गे हो जाओगे, यीशु दे मार्गदर्शन ते चलण दे नाल। आमीन। इस करके परमेश्वर कहना मेरे ख्याल तुहाडे ख्याल हो जाण, मेरे राह तुहाडे राह हो जाण, मेरी सोच तुहाडी सोच हो जाए, मेरी शक्ति तुहाडी शक्ति हो जाए, मेरा स्वर्ग तुहाडा स्वर्ग हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। वो किवें होवेगा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਣ ਕਰਾਂਗੇ कि वाकई परमेश्वर जिहड़े ख्याल है उच्चे आ। इंसान तो उत्थे तक सोच भी नहीं सकता जो परमेश्वर ने तुहाडे लई रखिया है। हालेलुया। हालेलुया। वो गुप्त गल्लां, गुप्त खजाना, गुप्त बरकत परमेश्वर ने तुहाडे लई रखी हुई आ। अपना विश्वास, अपना वर्क करके परमेश्वर दे अगे उन्हें ले लवो परमेश्वर दे कोलों। गुड न्यूज़ां दा खजाना भरिया होया तुहाडे लई, पर मैं चाहना कि उन्हें रिसीव करो, उन्हें ले लो, परमेश्वर को विश्वास दिखा के उहदे लई एक्टिविटी करके हर एक वचन को पूरा करना शुरू करो अपने जीवन दे विच। वर्शिप, प्रार्थना, फास्टिंग, विश्वास, भेंटा, हर एक वचन जिहड़ा परमेश्वर दा उन्हें पूरा करना शुरू करो। खुदा तुहानू ब्लेस करेगा, खुदा तुहाडा
ਜਿਹੜਾ ਗੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ। ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੋ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਦੁਆਰਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਹੂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। हालेलुया। इधर लिखा हुआ, आगे पढ़िए जरा। यस, हाँ, क्यों जो मेरे ख्याल ਤੁਹਾਡੇ ख्याल नहीं, ना ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਹਨ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ। ਆਮੇਨ। इंसान अपने ख्यालों के विच बदी कर सकता, पर परमेश्वर अपने ख्यालों के विच हमेशा धरती के इंसानों को देख के ब्लेस करने लिए सोचता है, आजाद करने लिए सोचता है कि कौन है वो जो मेरे राहां ते चलना शुरू कर रहा है। कौन अपनी लाइफ दे विच सच्ची भक्ति ना मैनू प्रसन्न कर रहा, कौन मेरी वर्शिप आत्मा ते सच्चाई ना कर रहा। मैं ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵਰਸਾਵਾਂ, मैं ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਵਰਸਾਵਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਢੂੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵੇ ਤੇ ਬਲਸ ਕਰੇ। ਆਮੇਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਜ ਲਵੇ। ਅਚਾਨਕ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, गाना तो शुरू करो, बजाना तो शुरू करो, फास्टिंग करना तो शुरू करो, प्रेयर करना तो शुरू करो, वचन पढ़ना तो शुरू करो, चर्च आना तो शुरू करो, वफादार रहना तो शुरू करो। परमेश्वर ब्लेस करने दे रेडी है, बहुत करीब आ सकते। जे तुसी किसी गल दी कदे शुरुआत ही नहीं कीती तो तुसी ब्लेस किस गल ना होवोगे। शुरुआत तो करनी शुरू करो। जे शुरुआत करोगे तो तदे खुदा दा जलाल तुहाडे उत्ते पै जाए, आ जाएगा परमेश्वर दा जलाल। हालेलुया। ते जरूर है परमेश्वर दे ख्यालां दे वां ख्याल रखना शुरू कर दियो। परमेश्वर दे ख्याल हमेशा केयर टेकदे आ साडे, ते तुसी भी केयर टेक करनी शुरू कर दियो। हालेलुया। पब्लिक दी जिहड़ी परमेश्वर दी आ, कलीसिया जिहड़ी परमेश्वर दी आ, लोग जिहड़े परमेश्वर दे आ, केयर टेक करनी शुरू कर दियो ते परमेश्वर तुहाडी केयर करनी शुरू कर देवे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और मैं चाहना कि आज दी शक्ति जो परमेश्वर दे वचन दे द्वारा तुहाडे तक पहुंच रही आ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੇ। ਛੂਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਅਰੇ ਬੇਲੇ ਬੇਸ਼ੋ ਦੁਰ ਬੋਰੀ ਖਾਲਾ ਬਾਬਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, याद रखो कि परमेश्वर की मर्जी तो बिना कुछ भी नहीं साडी लाइफ चलता। 10 आयत इधर ही पढ़िए जरा, मैं चाहना है रब्बा लाबा। थैंक यू जीसस। जिवें तां वरखा अते बर्फ आकाश तो पैंदी है। देखो जिवें वरखा अते बर्फ जिहड़ी आ आकाश तो पैंदी आ। देखो परमेश्वर इस गल्लां नूं पहले ही लिख चुका है आद दे विच ही कि आकाश दे उत्तों जदों मींह पैंदा आ, आकाश दे उत्तों जदों बर्फ पैंदी आ, हां अते उत्थे नूं मुड़ नहीं जांदी। देखो इत्थे लिखिया उत्थे नूं मुड़ नहीं जांदी, सगों धरती नूं सिंज के उस नूं जे जमाती। आकाश दे उत्तों मींह पैंदा आ, बर्फ डिगदी आ, तो वो इदां ही वापस नहीं ऊपर चले जांदी। जो दा कार्य आ, जो बरखा दा, जो मींह दा कार्य आ, वो धरती दे उत्ते करके जांदी आ। आमीन। खुदा दे ख्याल, खुदा दी सामर्थ जो साडे उत्ते हुंदी आ, वो उदों तक वापस नहीं जांदी जदों तक वो अपना काम ना कर दवे। आमीन। परमेश्वर की शक्ति जो निकलदी आ ते वो अपना काम करके ही आउंदी आ। खुदा दे लोगों, अज असी परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर के ख्याल जो साडे लई सोचे जांदे आ,
वो बिना काम कीते हुए वापस नहीं जाते। आज अगर मैं वचन कर रहा तुहाडे प्रेयर कर रहा ਜਦੋਂ तक ਤੁਸੀਂ ब्लैस नहीं हो जाते ये प्रेयर की सामर्थ तुहाडे उत्ते घटेगी नहीं, अभिषेक नहीं करेगा ਜਦੋਂ तक वो काम हो नहीं जाते जिस गल्लां दे लई आपां प्रेयर करन जा रहे हैं। आमीन। आकाश दे उत्तों बरखा आउंदी आ, बर्फ गिरदी आ अते लिखिया आ अते उत्ते ਨੂੰ ਮੁੜ नहीं जाती, सगों धरती ਨੂੰ ਸਿੰਜ के उस ਨੂੰ जमाउंदी अते खिडाउंदी है। हालेलुया। मीन के जिस वर्क दे लिए परमेश्वर ने धरती उत्ते मींह पाया वो उन्होंने पूरा करता है। जिस गल दे लिए यहोवा ने परमेश्वर ने यीशु ਨੂੰ धरती ते कलिया वो पूरा काम करके ही गया, अधूरा नहीं कुछ भी छड़ के गया। हालेलुया। ਅਸੀਂ उस जिंदा परमेश्वर की आराधना करते हैं जिन्हें अपना कंप्लीट काम किया, कंप्लीट वर्क किया, कंप्लीट उन्हें अपने रावां ਨੂੰ पूरा किया। मैंने कहा सब कुछ पूरा हो गया, उस तो बाद अपने प्राण त्याग दिए, कंप्लीट किया। मैं चाहना आज तुम्हारी लाइफ में सब कुछ कंप्लीट होवे, तुम्हारी जिंदगी कंप्लीट होवे, हर अधूरापन जाए, तुम्हारा पूरा परिवार ब्लेस होवे, हर एक थोड़ा कमजोरियां घाटे सब दे सब जान यीशु दे नाम विच भरपूरी परमेश्वर की देख सको तुसी, परमेश्वर की भरपूरी तुम्हारी लाइफ दे विच हो सके। अगर तुसी परमेश्वर दे वचन दे द्वारा आज आवाज ਨੂੰ सुन रहे हो, परमेश्वर नहीं चाहता कि जिस काम दे ਲਈ आज खुदा दा संदेश ਤੁਹਾਡੇ को आ रहा है वो काम ना होवे, होण दिओ। जमीन की तरह अपने आप ਨੂੰ खाली कर दिओ। जिथे किते भी परमेश्वर दी सामर्थ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀ ਆ ਛੂਣ ਦਿਓ, और जो भी वो काम करना चाहता है परमेश्वर दा आत्मा ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। बिल्कुल अपने आप ਨੂੰ निर्बल और खाली कर ਦਿਓ परमेश्वर दे लिए, अपने आप ਨੂੰ बिल्कुल समर्पण कर ਦਿਓ परमेश्वर दे लिए, बिल्कुल अपने आप ਨੂੰ परमेश्वर दे सामर्थी हत्थां दे विच छੱਡ ਦਿਓ, क्योंकि परमेश्वर जिस काम दे लिए अपने वचन ਨੂੰ ਘੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। लिखिया है वचन दे विच ਉਹ वचन ਨੂੰ ਘੱਲਦਾ ਤੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। और परमेश्वर आने वाली तबाही तो सानू सेव करता है, बचाਉਂਦਾ ਆ। मैं चाहना है कि दुष्ट दे वालों अगर तुम्हारी लाइफ दे विच कोई भी तबाही कोई भी संकट मंडला रहा आ, यीशु दे नाम दे विच कैंसिल हो जाए, रद्द हो जाए दुष्ट दे सारे प्लान, और परमेश्वर दे जोर दे नाल भरना शुरू कर दो, परमेश्वर दे जलाल नाल भरना शुरू कर दो। हालेलुया हालेलुया। और मैं चाहना है कि 11 आयत भी यदि पढ़िए जरा बड़े गौर ना सुनना, इस तो बाद मैं तुम्हारे वास्ते प्रेयर करांगा। यस, तिमें मेरा वचन होवेगा, तिमें मेरा वचन भी होवेगा, जो मेरे मुंहों निकलता है, जो मेरे मुंह तो निकलता है, वो मेरी वल अविरथा नहीं मुड़ेगा, वो मेरे वल अविरथा नहीं मिलेगा, पर जो मैं ठाणिया उसनु पूरा करांगा, जो मैं ठाणिया उसनु पूरा करांगा, अते जिस लिए मैं कलिया उस में सफल होएगा। हालेलुया हालेलुया। जिस काम दे लिए मैं अपने वचन नु कलिया आ वो पूरा हो जाएगा यीशु दे नाम दे विच। परमेश्वर कहंदा मेरे मुंह दे विचों निकलिया शब्द व्यर्थ वापस नहीं आएगा। आमीन। रिसीव करो यीशु दे नाम दे विच, परमेश्वर दी सामर्थ ना पर के तुम रिसीव करो। रबाला बाबा बाबा बा रे बे 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 शुद्र बोरी खाला बाबा बा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खाली मोड़दानी मोड़दानी मोड़दानी, खाली मोड़दानी मोड़दानी, वर्शिप लॉर्ड। मोड़दानी मोड़दानी मोड़दानी, खाली मोड़दानी मोड़दानी मोड़दानी, खाली मोड़दानी यीशु अज तेनो वेख मंगी के, खाली मोड़दानी यीशु अज तेरी तू सच्चे दिलों वेख मंगी के, खाली मोड़दानी यीशु अज तेरी तू सच्चे दिलों वेख मंगी के। खाली मोड़दानी यीशु अज तेरी तू सच्चे दिलों वेख मंगी के, खाली मोड़दानी यीशु अज तेरी तू सच्चे दिलों वेख मंगी के।
यीशु मेरा सब तो सोना यीशु मेरा सब तो सोना ओदे वर्गा कोई होर नहीं होना ओदे वर्गा कोई होर नहीं होना खाली मोर दानी खाली मोर दानी खाली मोर दानी यीशु आज तेरी तो सच्चे दिलों में मांगे के खाली मोर दानी यीशु आज तेरी तो सच्चे दिलों में मांगे के खाली मोर दानी यीशु आज तेरी तो सच्चे दिलों में मांगे के यीशु मेरा सब तो सोना 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 ओदे वर्गा कोई होर नहीं होना ओदे वर्गा कोई होर नहीं होना ओदे वर्गा कोई होर नहीं होना थैंक यू जीसस प्रभु तेरी सामर्थ होते प्रभु आज खुदावन खुदा तेरा हाथ के ना दे उठते आवे परमेश्वर खुदा तेरा ले हैंड परमेश्वर ना दे उठते हुए परमेश्वर तू सामर्थी खून अलग पे हाथ बदा परमेश्वर और परमेश्वर हर एक जन चुना कर परमेश्वर स्पष्ट कर परमेश्वर के तेरे मनन वाले नु कदे भी तोड़ नहीं होंगी परमेश्वर स्पष्ट कर परमेश्वर तेरे मंगण वाले कदे भी निराश नहीं होंगे परमेश्वर तेरे ढूंढन वाले कदे भी खुदावन खुदा थकदे नहीं क्योंकि तू साडे करीब है परमेश्वर तेरे मुंह दे विचों निकलिया एक एक शब्द जदों तक वो पूरा नहीं हो जाता वो व्यर्थ वापस नहीं मुड़ेगा रबा लबा बाबा रे बे 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 शोदरो बोरी खालाबा आज परमेश्वर का तेरा दास तेरी कलीसिया के वास्ते दुआ करता है हर एक भैन भाई के लिए मैं प्रार्थना करता है तेरा फजल इन्हां दे उत्ते उतरे परमेश्वर तेरा जलाल इन्हां नूं छुए परमेश्वर आज इन्हां दी फास्टिंग कबूल होवे परमेश्वर जो लोग फास्टिंग विच है परमेश्वर आज तेरा जलाल उन्हां दे उत्ते शांति हो जाए परमेश्वर अरे बे 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 शोदर बोरिका तेरी सामर्थ इन्हां दे उत्ते आनी शुरू हो जाए अचानक के अभिषेक नूं कबूल करो और लो रिसीव करो हालेलुया परमेश्वर के अभिषेक नु सब इस समय फील करो साडे उत्ते तेरी बॉडीया दे उत्ते आ रहा आया आमीन थैंक यू जीसस प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तेरे लोगों के लिए परमेश्वर जो फास्टिंग में परमेश्वर उनकी फास्टिंग का उनको फल मिलने पाए परमेश्वर प्रतिफल मिलने पाए परमेश्वर जो फास्टिंग में परमेश्वर आज संडे का दिन उनके लिए मुबारक हो जाए परमेश्वर आज परमेश्वर गुड न्यूज का द्वार उनके लिए खुल जाए हालेलुया मैं बोलता हूँ तेरी पावर तेरी सामर्थ उन पर आनी शुरू हो जाए हर एक रोग उनको छोड़ना शुरू कर दे जो लोग फास्टिंग में है उनकी बॉडी में से परमेश्वर हर एक दर्द हर एक पेन हर एक गिल्टी सॉरी पथरी उखड़ के बाहर आ जाए अगर कोई भी दुष्ट आत्मा का अटैक है यीशु के नाम से बंद हो जाए हर शैतान तुझे मैं हराता हूँ डांटता हूँ उखड़ और बाहर आ जाए यीशु के नाम से उखड़ छोड़ इन लोगों को यीशु के नाम से अरे बेले बे 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 रबाशो तो रोबोरी खलाबा प्रभु तेरी पावर यहाँ पर जैसे हम फील कर रहे हैं तेरी सब लोग फील करें परमेश्वर आजाद हो जाए यीशु के नाम से आजाद हो जाए यीशु के नाम से आजाद हो जाए यीशु के नाम से खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ जिनको डायबिटीज है शुगर की बीमारी है मैं चाहता हूँ अभी इनकी हड्डियों को नसों को छोड़े यीशु के नाम से छोड़े और चंगे हो जाए यीशु के नाम से अरे बेले बेले बे बे शोद्रगो अरे गोत्रो यीशु के नाम से तुझे मैं डांटता हूँ चंगे हो जाओ यीशु के नाम से हरि गोत्रों के मरीज चंगे हो जाए यीशु के नाम से रबा लबा बाबा अरे बे 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 शोदर बोरी
खाला बाबा। सब प्रेयर में रहे, मैं चाहता हूँ सारे प्रार्थना में रहे। आज परमेश्वर के जलाल ऑनलाइन कलीसिया पर, ऑफलाइन कलीसिया पर होने पाए। खुदा की पावर आए, खुदा का जलाल आए। अरे बेले बेशुद्ध बोरी खाला बाबा, परमेश्वर का वचन जो अपना काम कर कर ही आता है, वो इनके लिए काम करना शुरू करें। आमीन। रे बेबे शुद्ध बोली खाला बाबा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद होली स्पिरिट। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तेरी आत्मा से बागी करी मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से बागी करी मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, यस लॉर्ड, रखी रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। अपना हाथ मुझे आगे पीछे घेर रखा है, मेरे सिर पे रखी रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, मेरे सिर पे रखी रखा है। तेरी आत्मा से बागी करी मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से बागी करी मैं कहाँ जाऊँ। मुझे आगे पीछे घेर रखा है, जीवन परमेश्वर अपने लोगों को छूना शुरू कर परमेश्वर। हर दमे के रोगी चंगे हो जाए, हर एक किडनी के रोगी चंगे हो जाए परमेश्वर। रबा शुद्ध रोबोरी काला बाबा, हर एक पेट की प्रॉब्लम जाए परमेश्वर, हर इन्फेक्शन बाहर निकले परमेश्वर। अरे बेबे बेशुद्ध रोबोरी काला बाबा, अरे बेबे बेशुद्ध रोबोरी काला बाबा। प्रभु जो लोग बीमार हैं तेरी हजूरी में है परमेश्वर, यीशु के नाम से उनको तेरा वचन छुए परमेश्वर, उनको तेरा वचन छुए परमेश्वर, छुए परमेश्वर। आज हम बड़े बोझ के साथ तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु आजाद हो जाए यीशु के नाम से, आजाद हो जाए यीशु के नाम से, फ्री हो जाए यीशु के नाम से, फ्री हो जाए यीशु के नाम से। और सर्वाइकल की प्रॉब्लम निकले प्रभु यीशु के नाम से, और बंधन घुटनों का, कमर का सारा दर्द बाहर आए, सारी गठिया की प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम से। शुद्ध रोबोरी खाला बाबा, प्रभु जो नशा करते हैं, बीमार है परमेश्वर, नशे की आत्माएं उनको छोड़े परमेश्वर। चलो 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 दुष्ट आत्मा जाओ, जाओ यीशु के नाम से। प्रभु जो इंडिया के पार लोग हैं, शिफा चर्च से टच है परमेश्वर, जो नहीं भी टच उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ तेरी सामर्थ उन तक पहुंचे प्रभु। जो जेलों के विच आजाद हो गए परमेश्वर, जेलों दी नीआं है जान परमेश्वर, उन्हें जज्जां दे मन बदल परमेश्वर, एडवोकेट दे मन खुलन परमेश्वर, और सही सलाह और सही गल नूं बोल सकन परमेश्वर, यीशु दे नाम दे विच परमेश्वर। जेलों दी नीआं हिलन परमेश्वर, जिन्हां दे काम बन्ने होए शैतानी चीज़ां दे नाल ओपन हो जाए, खुल जाए, खुल जाए यीशु दे नाम में, खुल जाए यीशु दे नाम में। तेरे बेले शुद्ध रोबोरी खाला बाबा, प्रभु ਅਸੀਂ ਅੱਜ रिसीव करते, मैं चाहना सारे रिसीव करो यशाया 54 ਦੀ 17 आयत ਨੂੰ, कि जो भी शैतान ने तुम्हारे खिलाफ हथियार बनाया वो सारे फेल हो जाएंगे, कोई भी काम नहीं करेगा। आज कराने कर बचाए जान परमेश्वर, तेरा मुक्ति द्वार इन्हें खुल जाए, काम ओपन हो जाए, माइंड ओपन हो जाए। हालेलुया, सारे शैतानी बंधन जाओ यीशु के नाम में, हर एक बुरे ख्वाहिश
दा जलाल थोड़े उत्ते उतर जाए रब्बाला बाशो दुरबोरी काला बाबा सामर्थ खुदा दी थोड़े उत्ते ठहरनी शुरू हो जाए रब्बाला बाशो दुरबोरी काला बाबा परमेश्वर जो उपदेश को आना चाहते हैं जाना चाहते हैं सारे काम उन्होंने क्लियर कर परमेश्वर रब्बाला बाशो दुरबो जो बार-बार जिन्होंने रिपोर्टा गलत आ रही हैं परमेश्वर आज अगर वो नेचा दे विच आज उन्होंने विश्वास उन्होंने चंगा करे परमेश्वर उन्होंने विश्वास उन्होंने खड़ा करे परमेश्वर थैंक यू जीसस शिफा चर्च दे विच हर एक बेटी दे लिए मैं प्रार्थना करदा परमेश्वर टीम दे लिए कलीसिया दे लिए हर एक भैन भाई नु आज ब्लेस कर परमेश्वर मैं बड़े बोझ के नाल दुआ करदा परमेश्वर आज जो ऑनलाइन जो ऑफलाइन किते भी हन परमेश्वर जिथे किते भी हन तेरा रूह उन्हें छू जाए तेरा आत्मा एक एक नु टच करे परमेश्वर आज जो घरां दे विच बैठ के ही आनंद पान परमेश्वर अपनी रामां दे विच आनंद पान चर्च विच आनंद पान परमेश्वर यीशु दे नाम विच प्रभु इना साधारण फोनां दे द्वारा भी आनंद पान तेरी अनॉइंटिंग तेरी पावर इना फोनां दे द्वारा भी निकले लैपटॉप दे द्वारा निकले यीशु दी सामर्थ आए यीशु दा छुड़ाने वाला हाथ आए Please touch and heal and bless Lord. I command in the name of Jesus. Amen. मैं command करता यीशु दे नाम दे विच. Amen. मैं command करता यां. Amen. जिन्हां दे गले दियां प्रॉब्लमां जान यीशु नाम विच. Amen. अखां दियां प्रॉब्लमां, कन्नां दियां प्रॉब्लमां यीशु दे नाम विच जान हालेलुया. सिर दियां मेंटली प्रॉब्लमां यीशु दे नाम विच जान हालेलुया. बड़े पिंगे अंग सीधे हो जाए यीशु नाम विच. टूटियां हड्डियां जुड़ जाए यीशु नाम विच. हालेलुया. क्योंकि खुदा टूटियां हड्डियां नु जोड़ देंदा ते बड़ी फौज बना देंदा या परमेश्वर दा अभिषेक परमेश्वर दा वचन ਤੁਹਾਡੇ तक आए बाला बाशो दुरबोरी काला बाबा ਤੁਹਾਡੀ हर एक एक्टिविटी परमेश्वर दी एक्टिविटी दे नाल बदल जाए ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ख्याल परमेश्वर दे ख्याल वांग हो जाए रे बेबे शोदरबो ना बल ना ताकत ना पतरी रूह ना बंधन तोड़ दे पतरी सामर्थ ना बंधन तोड़ दे परमेश्वर मैं तेरा दास हर एक को आज ब्लेस करदा परमेश्वर रे बेबे शोदरबो खाला बाबा एक बार तमाम उन्हें बीमारों को पिट्ठो याद कर रहे हैं यीशु की पावर उन्हें छुए रे बेबे शोदरबो प्रभु मैं प्रार्थना करदा प्रभु जो तेरे दास दासियां हैं परमेश्वर जगह जगह ते जो सेवकाई करते हैं परमेश्वर उन्हें दे उत्ते तेरी अनंती तेरी पावर मांगदा परमेश्वर खुदा तेरे वचन जो ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਸੂਲਾ 1:8 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਉਤਰਾਏ ਨਾ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਤਰਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਔਰ ਰੱਬਾ ਲਬਾ ਸ਼ੁਦਰਬੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬਾ ਲਬਾ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਪਾਵਰ ਮੰਗਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਗਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਜਲਾਲ शुरू हो जाए स्पेशल प्रार्थना करता हूं उनकी कलीसिया को ब्लेस कर परमेश्वर उन्हें लोग को ब्लेस कर परमेश्वर हरा बलवा शुद्रबो तेरे बदन परमेश्वर बंधन टूटकर परमेश्वर दुष्ट आत्मा के कार्य बंद हो जाए आमीन और बलवा तेरा नाम प्रभु छम के कसूरत दी तरह परमेश्वर आमीन तेरा जलाल शिफा चर्च दे विच हर एक घर दे विच हर एक जवान बेटी दे अंदर तेरा वचन और काम करना शुरू करे परमेश्वर अरे मेरे विशुद्ध बोली काला बाबा प्रभु जो पाप गुनाह दे विच हन शिफा चर्च मिनिस्ट्री दे विच आके आजाद हो जानी यीशु नाम खुदावन खुदा एक एक भैन नु एक एक बेटे नु बेटी नु छोटे नु जो नवे जन्मे बच्चे उन्हां नु जो बुजुर्ग हन उन्हां नु प्रभु यीशु दे नाम दे विच आज तेरी पावर उन्हां तक पहुंच जाए परमेश्वर आमीन जो ऐसी जलाल ना भरे हैं ओ खुदावन खुदा जितने भी तेरे लोग हन जलाल दे नाल भर जाए परमेश्वर आमीन हर एक शिफा चर्च दे विच हर एक फैमिली दे विच खुदा अपने स्वर्ग नु खोल दे आमीन गुड न्यूज़ नु खोल दे परमेश्वर आमीन अरे बेले बेशुद्र बोली खाला बाबा शैतानी सपने शैतानी एक्टिविटी शैतानी काम हर फैमिली दे विचों बंद हो जाए आमीन शैतान तू हारिया होया सनु यीशु ने अपने पैर हेठ कुचल देता है आमीन हरा बाला बाशुद्र बोली खाला बाबा अरे बेबे रे बेबे रे बेबे
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਮੰਗੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬੁੱਧ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁੱਡ ਵਿਜ਼ਡਮ ਗੁੱਡ ਨੌਲੇਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ आज परमेश्वर तो अपने लोगों का गल कर परमेश्वर इन्हां दे हाथ परमेश्वर ब्लेस कर इन्हां दे हाथ मजबूत कर परमेश्वर इन्हां दी फैमिली नु सेव कर परमेश्वर रब्बा लबा शोदरबो इन्हां दी दुकानां नु इन्हां दी प्रॉपर्टी नु इन्हां दी फैक्ट्रियां नु यीशु दे नाम दे विच इन्हां दी जॉब नु ब्लेस कर परमेश्वर रब्बा लबा शोदरबो रिखा तू किया मेरे को मंगो मैं देऊंगा खटकाओ कर खोला जाएगा लबोगे ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਪਵੇਗਾ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ਿਫਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਭਾਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੇ ਆਮੀਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੱਬਾ ਲਿਖਾ ਲਾ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਤਰੇ तेरे वरदान उत्तर परमेश्वर अचानक के सारे अन्य भाषा दे नाल भर जाओ परमेश्वर दी सामर्थ नाल भर जाओ अभिषेक नाल भर जाओ आशा नाल भर जाओ रे बे राइट नाउ इसी समय तेरा जलाल दे लोकां दे उत्ते आना शुरू हो जाए तेरी कुदरत गवाही दे यू आर वंडरफुल गॉड ही इज लिविंग गॉड आमीन जिंदा परमेश्वर है वो आमीन जिंदा गॉड या यस लॉर्ड तेरी फिक्र मुक जान गया आमीन तेरी चिंता नु हटा देगा तेरे बोझ नु हटा देगा राइट इसी समय खुदा दा हाथ तेरे उत्ते है खुदा दा जलाल तेरे उत्ते है इसी समय कमजोर हड्डियां चंगियां होनी शुरू हो जाओ कमजोर हृदय बल पान सारी हार्ट दी प्रॉब्लम हटे जिन्हें डॉक्टर ने बोलिया कि तुम्हारे दिल दे विच सुराख पिया यीशु दी सामर्थ सुराख नु बंद कर जा रही है रे बेले बे शुद्र बोली खाला बाबा बाबा अरे बे परमेश्वर ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਕੈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਆਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਆਮੀਨ परमेश्वर ਦੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦੇਵੇਗਾ ਆਮੀਨ ਓ ਰੱਬਾ ਬਾਬਾ अरे बे शुद्र हो आइए परमेश्वर की वर्शिप करांगे आराधना करांगे स्तुति तेरी आत्मा ने पाक करे मैं कहाँ जाऊँ तेरी आत्मा से पाक करे मैं कहाँ जाऊँ मुझे आगे पीछे के रखा है अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है मुझे आगे पीछे के रखा है मेरे सर पे रखे रखा है तेरी आत्मा से बाकी करे मैं कहाँ जाऊँ मेरी आत्मा से बाकी प्रभु का अभिषेक आप पर आए और मैं चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा आपको कंट्रोल करे और जितने भी मेरे साथ हैं वचन में लिखा है खुदा उनको छुड़ाएगा और उनको बचाएगा अगर आप चाहते हो कि आपके घर में आपकी लाइफ में एक बिग टेस्टमनी हो और आत्मा से विश्वास में से खुदा से आज उस बिग टेस्टमनी को रिसीव करो और आने वाले दिनों में आप आने वाले संडे में आप इन 7 डे के इन बिटवी मतलब बीच में 7 दिनों के अंदर अंदर परमेश्वर तुहानू एक बिग गुड न्यूज ना ब्लेस करे आमीन मैं चाहना कि तुसी एक बिग टेस्टमनी लेके एक प्रकाश एक रोशनी भरिया जीवन लेकर नेक्स्ट संडे प्रवेश करो आमीन खुदा मैं तेरा धन्यवाद करदा हां सारियां प्रार्थनावां नू सुन ले कबूल करन दे खुदा धन्यवाद करदे हां प्रभु अपने लोगों को ब्लेस करने लिए उसे रिसीव करते तेरे सारे वचनों और इस प्रार्थना सुन ले धन्यवाद यीशु दा नाम लेके मंगते हैं आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया और चाहना कि तुसी सारे इस संडे खुदा दी वर्शिप आराधना वचन दे विच आनंद पाया होवेगा और छुटकारा पाया होवेगा नेक्स्ट संडे अपनी जरूर ऑनलाइन जेडी टेस्टमनी आ उन जरूर
लेके आना आ ताकि परमेश्वर दे भवन दे विच उस परमेश्वर दी शोभा बच सके, परमेश्वर दा जलाल, परमेश्वर दा राज बच सके। हालेलुया। हमेशा शिफा चर्च मिनिस्ट्री विच तुहाडे वास्ते तुसी कांटेक्ट करो चाहे ना करो, पर डेली प्रे जड़ी आ चल रही आ होवेगी ते परमेश्वर तुहानू ब्लेस करेगा ही करेगा। हालेलुया। इस करके खुदा दे वचन नू अपने जीवन दे विच लागू करो, पढ़ो, ओदे अनुसार चलो ताकि परमेश्वर तुहानू अगे वधा सके। आमीन। और मेरी दिल तो ये सब दे लिए प्रार्थना है ताकि तुसी खुदा दे भवन च आके आनंद पा सको। और स्पेशल प्रेयर होवेगी नेक्स्ट संडे, स्पेशल इंतजाम होवेगा। और मैनू नहीं पता, मैं फील कर रहा हां पवित्र आत्मा दे कई वरदान कई लोकां ते उतरनगे, रिसीव करनगे ते उन्हां दी लैंग्वेज बदल जाएगी, अन्य भाषा दी शक्ति उन्हां नूं मिलेगी, पवित्र आत्मा दा कंट्रोल उन्हां दे उत्ते होवेगा। हालेलुया। इस करके मैं खुला इनविटेशन देना, नेक्स्ट संडे जरूर पहुंचो और फ्राइडे ऑनलाइन मीटिंग दे विच भी तुसी ज्वाइन हो सकदे हो ताकि गॉड तुहाडे नाल गल करे, गॉड तुहानू ब्लेस करे। आमीन। हालेलुया। बोलो सारे नु जय मसीह दी, प्रेज द लॉर्ड और परमेश्वर तुहानू अगे ਵਧਾਏ। आमीन।